सर चलिए अगले सम पे आते हैं। दिस इज माई फेवरेट सम, ये मेरा फेवरेट सम है मोशन अंडर ग्रेविटी में। इसको ध्यान से देखो, क्या बोला गया सर, सम इज ऑन द बोर्ड। बोला गया कि बलून स्टार्ट्स मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक बलून जा रहा है ऊपर। ओके, 5 सेकेंड बाद एक स्टोन तुम बलून से ड्रॉप कर रहे हो। 5 सेकेंड बाद तुम एक स्टोन को बलून से ड्रॉप कर रहे हो। सो फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बलून। आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बलून, ये एक पार्ट हो सकता है। कभी कभी एग्जामिनेशन में यह भी बोला जाता है कि फाइंड द टोटल टाइम ऑफ ट्रैवल ऑफ द स्टोन। ओके, मतलब स्टोन गिराने के पहले और गिरने के बाद से टोटल टाइम को क्लब करके निकालो। अब देखो, ये सम सॉल्व करने का एक आसान तरीका। पहला सर, हम लोग मोशन को अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। पहले बेलून का मोशन को करते। सर बेलून ने कितना सेकंड तक ऊपर गया? भाई 5 सेकंड तक ऊपर गया। अब बात है 5 सेकंड तक ऊपर गया, कितना एक्सेलरेशन से ऊपर गया? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सर एस क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट आएगा हाफ। इनिशियल इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, हाँ, हाफ इंटू 4 इंटू 5 स्क्वायर। हाफ इंटू 4 इंटू 5 स्क्वायर। सो टोटल कितना हुआ सर? 50 मीटर। सर उस 5 सेकंड में बेलून ने 50 मीटर ऊपर गया। अब सर बेलून का वेलोसिटी कितना था? सिंपल सर, u प्लस 80। सो क्या आया? बेलून का वेलोसिटी आया आपका 20 मीटर पर सेकेंड। नाउ उस वक्त तुमने स्टोन को ड्रॉप कर दिया। उस वक्त तुमने बेलून से स्टोन को ड्रॉप कर दिया। सो जब तुमने स्टोन को ड्रॉप किया, क्या हो गया? ध्यान से देखो, जब तुमने स्टोन को ड्रॉप किया, स्टोन विल रिटेन द वेलोसिटी ऑफ द बलून, नॉट इट्स एक्सेलरेशन। Stone will retain the velocity of the balloon, not its acceleration। इसको दिमाग में फिट कर लो। जब कोई बंदा ड्रॉप किया जा सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट से, तो वो उसका लास्ट अटेन्ड वेलोसिटी एक्वायर करता है, एक्सेलरेशन नहीं। तो अब स्टोन का मोशन देखो, स्टोन यहां पर था, अब स्टोन ऊपर गया, ऊपर जाते जाते यहां पर आ गया, स्टोन यहां पर आ गया, फिर स्टोन वहां से नीचे जाना शुरू किया एज फ्री फॉल। अल्टीमेटली स्टोन तो नीचे ही वापस आया। कितना स्टोन नीचे कवर किया? सर स्टोन एक्चुअली वहां से 50 मीटर नीचे आया, पक्का आया। स्टोन का इनिशियल वेलोसिटी क्या था? ऊपर की तरफ था, कितना था? +20। और स्टोन का एक्सेलरेशन, अब तो वो ग्रेविटी के अंदर आ गया, सो नीचे है। अब सर हम लोग सिर्फ स्टोन के बारे में सॉल्व करते। पिछला सम हम लोग जो किया एग्जैक्टली रेप्लिका है। डिस्प्लेसमेंट नीचे है, एक्सेलरेशन नीचे है, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है। वाओ। सो सर नीचे को नेगेटिव पकड़ लो, ऊपर को पॉजिटिव पकड़ लो। अगर नीचे को हम लोग पॉजिटिव पकड़ लेंगे, ऊपर को नेगेटिव पकड़ लेंगे, हमें स्टोन का टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल जाएगा आफ्टर इट इज रिलीज्ड। सो हम लोग क्या यूज करेंगे? हम लोग यूज करेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एस हो जाएगा -50, u हो जाएगा +20, एक्सेलरेशन हो जाएगा -10। एंड हियर इज द कैलकुलेशन। बस कैलकुलेशन को देख लो। सो क्या नजर आया सर? टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द स्टोन आया 2 प्लस √14। सो टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द स्टोन आया 2 प्लस √14 आफ्टर द स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बलून। और अगर तुमको बोला गया व्हाट इज द टोटल टाइम ऑफ ट्रैवल, टोटल टाइम ऑफ ट्रैवल क्या होगा? पहला 5 सेकेंड प्लस 2 प्लस √14, ये हो जाएगा टोटल टाइम ऑफ ट्रैवल। अब सर क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन। अब देखो स्टोन तो पहले ही ऑलरेडी 50 मीटर जा चुका है एकदम सर। उसके बाद उसका वेलोसिटी 20 था, हाँ या ना? तो वो यहां से यहां तक मूव किया ऑब्वियसली जब वो ग्रेविटी के अंदर आया। अब सर सिंपल सा बात है, जब वो ऊपर चला गया मैक्सिमम हाइट पे, उसका वेलोसिटी क्या हो गया? उसका वेलोसिटी बन गया 0। अब सर क्या यूज करेंगे? सिंपल ये यहां से यहां तक का मोशन का क्या यूज करेंगे? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। सर यहां पर s हो जाएगा यहां से ऊपर तक का, मतलब s डैश कोई भी पकड़ लो, यहां से यहां तक का। तो s क्या होगा? s बन जाएगा 20 मीटर। s बन जाएगा 20 मीटर। सो वाओ। सो व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड? एक 50 मीटर जा चुका था और अब कितना गया? 20 मीटर ऊपर गया। सो व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट? इट्स 70 मीटर। ओके, सो हियर गोज अ ब्यूटीफुल सम। सो इसको ध्यान से देखो,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है।